सो गाइस अब हमने क्या समझा कि नेगेटिव इनपुट हमें हर जगह से मिल रहा है, हम हर जगह से नेगेटिविटी से एक्सपोज्ड है। सही हो गया, यहां तक हम आ गए। अब आप वो दूसरा जो पहला पन्ना था जो मैंने आपको बोला था कि उसको आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाला आपने संभाल के रखना है। अब देखो मजेदार, अब इन दोनों बातों को रिलेट करूं। मेरा कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड है जो हाजिर दिमाग है। मैं कॉन्शियस माइंड मैं पैदाइश से लेके, मेरा माहौल तो चेंज नहीं होता ना, माहौल तो हमारा तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। माँ बाप चेंज हो जाते हैं क्या? बहन भाई चेंज हो जाते हैं? नहीं। स्कूल भी 10-15 साल तक वही रहता है, स्कूल कॉलेज भी वही रहता है 6-8 साल के लिए, मतलब माहौल चेंज नहीं होता आपका। जब माहौल सेम है तो उस माहौल में मतलब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हम नेगेटिविटी ही एक्सपोज्ड है, मेजॉरिटी नेगेटिविटी से एक्सपोज्ड है। अब कॉन्शियस माइंड में हमारे नेगेटिविटी आई, फिर नेगेटिविटी आई, फिर नेगेटिविटी आई। पहली दफा जब नेगेटिविटी हमारे, हम जब बच्चे थे बिल्कुल 0 मीटर पैदा हुए, फर्स्ट टाइम हमारे जहन में नेगेटिव आया, हमने गौर फिक्र करके देखा नेगेटिव है। नेगेटिव का इनपुट आउटपुट क्या निकला? नेगेटिव। फिर कॉन्शियस वही आया, फिर कॉन्शियस माइंड में, मतलब हम लोग माहौल सेम है, हम लोग बार बार कॉन्शियस माइंड पे हमारे क्या ड्रिल हो रहा है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर जगह से नेगेटिव। तो हमारी कॉन्शियस सोच शुरू में क्या बनी? नेगेटिव। और हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्शियसली जब एक काम बार बार हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अब हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली नेगेटिव ही आउटपुट निकाल रहा है और हमें अवेयरनेस भी नहीं है उसकी, क्योंकि सबकॉन्शियस क्या है? ऑटोमेटिक, अवेयरनेस नहीं है। हम ये कह रहे हैं हमारी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली आप नेगेटिव ट्रेन हो चुके हो। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी लग रहा है, अपॉर्चुनिटी है। बड़ी अच्छी एक अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्जुकना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वर्जुकना इज्तिनाबा। ये अल्लाह हमें हक को हक जानने की तौफीक अता फरमा और हम उस पर अमल करें, और बातिल को बातिल जानने की तौफीक अता फरमा। मतलब ऐसा ना हो कि हमें हक बातिल लग रहा हो और बातिल हक लग रहा हो। इसको भी मांगने के लिए आपको दुआ करने सिखाई अल्लाह के नबी ने। अगर ये बातिल बातिल ही लग रहा होता और हक हक ही लग रहा होता तो फिर दुआ देने की कोई रीजन ही नहीं थी। अल्लाह के नबी ने आपको बार बार बताया क्या? अरे अल्लाह हमें हक को हक जानना नसीब फरमा, कि भाई एक बंदा हक बात कर रहा है तो हमें महसूस हो, हमें पता हो कि हाँ ये हक ही कर रहा है। ये ना हो कि हम बातिल को हक समझ के उसके पीछे चल पड़े और फिर वही बात हो कि हक की खुली किताब और बस हम उसी के पीछे लग पड़े। सही है, नाम तब्दील होते रहे और कैरेक्टर तब्दील होते रहे और नारा वही चल रहा हो। ये ना हो कि बातिल के पीछे हम चल पड़े और हक को हमने भाई साइडलाइन कर दिया, वो हक तलाश में है कि कहाँ है भाई। सही है। सो नेगेटिविटी से हम क्या होते गए? एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड। क्रूशियल मोमेंट समझे, 0 to 7। अब मैं 2 चार्ट्स बना रहा हूं, ये 0 to 7 की एज है, ठीक है। इसमें ब्रेन का 95% पोर्शन कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, और 5% क्या होता है? सबकॉन्शियस। यानी जब एक बच्चा 0 मीटर पैदा हुआ है, 0 मीटर पैदा हुआ है भाई, वो दुनिया में आ गया, अभी वो हर काम जो कर रहा है वो पहली दफा देख रहा है ना। इस तरह से याद रखना, जब बच्चा दुनिया में पहली दफा आया है तो अभी उसके मेमोरी कुछ भी नहीं है, स्टोर कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो वो जो भी काम कर रहा है वो पहली दफा कर रहा है। तो 0 to 7 की एज तक आपका कॉन्शियस माइंड 95% होता है। मतलब 0 to 7 की एज का बच्चा ऑटोमेटिक काम नहीं करता, वो कॉन्शियसली हर चीज एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो इसको कहते हैं, साइंस कहती है कि भाई द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक अ स्पंज इन 0 to 7। स्पंज क्या करता है? पानी में रख दो तो वो सोक करता है, अभी छोड़ता नहीं है पानी, स्पंज सोक करता है। मतलब कि अभी वो 0 to 7 के अंदर बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है, तुम उसको जो भी दे रहे हो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। 0 to 7 में बच्चे ने नेगेटिव एनवायरनमेंट में क्या एब्जॉर्ब किया है? एब्जॉर्ब। आपने क्या एब्जॉर्ब किया अपने एनवायरनमेंट से?
इस बच्चे का क्या कसूर यार, ये बच्चा तो 0 मीटर पैदा हुआ है, अपने एनवायरनमेंट की जद में आ गया, अपनी माहौल की जद में आ गया। मतलब इस बच्चे को आपने 0 to 7 में किस चीज से एक्सपोज किया? नेगेटिव से, जो कि इसका 95% था। 5% ये ऑटोमेटिक करता था। और इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में से 95% काम जो आप अपने दिन भर के करेंगे वो इस काम इससे करेंगे और 5% आप इससे काम करेंगे। बाय द टाइम साइंस कहती है ही इज 35 ईयर्स, ये उल्टा हो जाएगा, 5% कॉन्शियस रह जाएगा और 95% सब कॉन्शियस हो जाएगा। मतलब बाय द टाइम यू आर 35 आपके 95% जो काम आप दिन भर में कर रहे हैं वो कहां से निकल रहे हैं? ऑटोमेटिक से निकल रहे हैं, और आपको उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। ये 35 प्लस है, उनकी वालिदा भी आपकी 35 प्लस है। सो अगर इनका एक्सपोजर 0 to 7, अच्छा अब ये रेसिप्रोकल होगा, मतलब जैसे जैसे ये 10 में आएगा या ये समझो 18 में आएगा तो 50-50 पे होगा, फिर वो कॉन्शियस कम होता चला जाएगा, सब कॉन्शियस बढ़ता चला जाएगा। सही है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बाय द टाइम यू आर 35 ईयर्स, आप 95% जो अपने जिंदगी भर के काम कर रहे हैं वो आपके ऑटोमेटिक हो रहे हैं और आप उनसे अवेयर ही नहीं, उनके कंट्रोल में ही नहीं है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप समझ में आ रही है कहानी? सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट 0 to 7 ऑफ अ चाइल्ड लाइफ इज। अब आप ये बोलते हैं कि भाई हम उस नेगेटिव सर्कल को कैसे काउंटर करें? अब हमें बताएं भाई, हम तो उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं, हमारे चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, हम क्या करें? यही बात है ना, हम कैसे काउंटर करें? हम तो भाई पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन नेगेटिविटी से अटैक हो जाती है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहला स्टेज हमने मुकम्मल कर लिया, स्टेज 1 कंप्लीट, आइडेंटिफिकेशन हो गई कि अगर आज आप मनफी सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं और आपकी जिंदगी में नेगेटिव हो रहा है, कोई पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं रिजल्ट फेल ही हो रहा है उसका। नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, रिलेशनशिप की तलाश में जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, हेल्थ की तलाश में जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो नेगेटिव हो रहा है, कोई इसमें मतलब उसमें पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, हर चीज में फेल 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 हो रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि आपके जो एनवायरनमेंट था उसने आपको कभी विनर एक्सेप्ट ही नहीं किया और आपकी परवरिश, आपके माहौल में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। उस माहौल ने आपके अनफॉर्चुनेटली आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, जिसने आपकी पूरी जिंदगी को शेप कर दिया है नेगेटिव के लिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? अगर मुझे यहां प्रॉब्लम है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भाई यहां की प्रॉब्लम की वजह से यहां खुजली हो रही है, मैं ये नहीं काटूंगा, अब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा। तो पहला स्टेज क्या, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा भाई हमारे माहौल की वजह से हम जद में आ गए, आज से पहले आप कसूरवार नहीं थे, अब आप कसूरवार होंगे आज के बाद से। अब आपको पता चल गया है हक क्या है, कि आप अब आपने क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई हो गई। दूसरा स्टेज हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो हमने बात की, ये अपने अंदर आप डेवलप करेंगे, इसीलिए वो पहले कराई, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो क्या होना शुरू होगा कि नेगेटिव फाइल्स आपकी इन कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये आपकी नेगेटिव फाइलों को डिलीट करेंगी। ठीक है, और तीसरी चीज ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सर्कल कट लिख रहा हूं, अपने सर्कल से यानी अपने एनवायरनमेंट से हर उस बंदे से किनारा कशी इख्तियार कर लें जो आपको नेगेटिविटी से, जिससे आपको नेगेटिविटी की बू आती है, कर ले किनारा कशी। वो आपके वालिदैन हो, आपके बहन भाई हो, आपके क्लोजेस्ट लोग हो, आप उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। अगर आप इबलीस के साथ बैठेंगे तो आपकी, क्योंकि रहमानी कुव्वत इतनी नहीं है कि आप इबलीस के साथ बैठ के अपनी रहमानी कुव्वत की बेसिस पे उसको डिफीट कर दें, वो आप पे गलबा पा लेगा। सिंपल टॉनिक, आइसोलेट योरसेल्फ। समझे, कोरोना हो गया पूरी दुनिया को,
पूरी दुनिया को कोरोना है और आपको उनसे बचना है। सिंपल। मुश्किल है क्या? इसमें कोई मुरव्वत करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं आइसोलेशन में आपको जाने को कह रहा हूं? क्यों? कब्र में क्या किसी के साथ जाओगे? अभी से प्रैक्टिस कर लो ना भाई। किसी के साथ जाओगे क्या? अपने वालिदैन के साथ जाओगे, बहन भाइयों के साथ जाओगे, बीवी बच्चों के साथ जाओगे? आप हर उस इंसान से किनारा कशी इख्तियार करें जो आपको यह महसूस करा रहा है कि तू फेलियर है, जो तुझे कमतर महसूस करा रहा है। क्या खत्म? बॉस है तो सबसे पहले किक आउट करना है उसको आपको। यार अब आप लोग इतने बच्चे नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे उसको आउट करना है। आपने मुंह पे जाके तो नहीं बोलना। आपने भाई आपको सोल्यूशन दे दिया, आपको समझ में आ रहा आप इख्तियार करें, नहीं समझ में आ रहा ना करें भाई। हमने आपको बता दिया है। अब इतने बच्चे अगर आप हैं तो फिर आप मुंह में फीडर की बोतल ले लें भाई, कि अगर आपको ये भी नहीं पता हम कैसे करें, ये तो नहीं है, फिर फीडर की बोतल मंगवाओ भाई, फिर मंगवाओ भाई, किस किस को चाहिए। और फीडर की बोतल में मैं दूध भी नहीं डालूंगा और निप्पल भी बंद होगा, सिर्फ दूंगा मुंह में। ऐसा भी नहीं है कि दूध पिला रहे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। सही है? अगर इतने ही बच्चे हो यार तो फिर छोड़ दो फिर यार। सही है? समझो, किनारा कशी इख्तियार करें। अब सुन्नत से ही सीख लें। अल्लाह के नबी ने नबूवत से पहले किनारा कशी क्यों इख्तियार की? वो अकेला रहना पसंद करते थे गारे हिरा में। क्यों? माहौल कितना नेगेटिव था, तभी तो हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचना शुरू किया, अल्लाह ये क्या है मामला। और वो कॉन्शियसली सोचना शुरू हुए इसके ऊपर। उस माहौल के अंदर कितनी नेगेटिविटी थी। जिंदा बच्चों को दफन कर दिया, सूद का मामला चल रहा है, इबादत की जगह में बुत डाले हुए, मारा मारी, जोर, ये वो, हर चीज नेगेटिविटी। हुजूर ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ये सुन्नत है। अगर नेगेटिविटी है चारों तरफ तो आपको किसने बोला आप उसके अंदर जाके कूदे भाई? अल्लाह के नबी ने फरमाया आप बुराई से दूर रहें। बुराई के करीब जाओगे तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। मैं अपनी तरफ से कोई साइंस नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है भाई, ये बेसिक्स है। आप नेगेटिव सर्कल से अपनी किनारा कशी इख्तियार करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, पहला स्टेज। दूसरा, हार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करना है। तीसरा, सर्कल को आप डिस्कनेक्ट करें। अब आपने थर्ड को 2 पे लिया है, 2 को थर्ड पे लिया है, वो आपके हिसाब से, लेकिन ये साइमल्टेनियसली चलेंगी तीनों चीजें। आप नेगेटिव लोगों से, अब आप जब नेगेटिव लोगों से किनारा कशी इख्तियार करेंगे तो आपको उसके बदले में उनसे तो बच गए। मतलब अब आप नेगेटिव भी नहीं है, अब आप पॉजिटिव भी नहीं है, अब आप न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल है। न्यूट्रल जानवर होता है। सही है? न्यूट्रल जानवर होता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको पॉजिटिव सर्कल तलाश करना है कि भाई वो लोग कौन है जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि यार तू कर सकता है, यू कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट यार, एनीबडी कैन डू इट। अब आपको मैं, गौर करें आप इस बात पे, हर इंसान की अल्लाह ने, अरबा लोग दुनिया में पैदा होके आए चले गए, आज भी मौजूद है। हर इंसान की शक्ल अलग है, हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। आप ये देखें कि अल्लाह ने कॉन्शियसली आपके ऊपर अलग बैठ के मेहनत की है। अल्लाह पाक ने जब आपको एक इंडिविजुअल, आपको एक, ऐसे नहीं है कि भाई चल भाई सब खेत में निकल गए, नहीं, हर बंदे के ऊपर अल्लाह का एक्सक्लूसिव फोकस है। जब आप पे अल्लाह का एक्सक्लूसिव फोकस है तो आप अपने आप को क्यों आम समझ रहे हो भाई? अल्लाह ने तो आपको इतना खास समझा कि किसी और की शक्ल आपकी जैसी नहीं बनाई। आपको अशरफुल, आपकी शक्ल, आपके फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग। अल्लाह आपको इतना खास समझ रहा है, आपने आमों के अंदर अपने आम खाने में लग गए आप। बेहतर होने का, करने का। सही है? तो तुम्हें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना भाई, क्योंकि तुम हो नहीं। ये कोई खामखा की मोटिवेट, मेरा अंदाज नहीं है किसी को मोटिवेट करना। आई डोंट लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स, आई डोंट लाइक देम। आई टॉक बाय हार्ट। और जब दिल से बात की जाती है वो दिलों को छूती है, क्योंकि दिल से दिल की राय है और उससे बंदा मोटिवेट होता है। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहां नहीं बुलाया, मैंने आपको हकीकत, हक बताने के लिए बुलाया। अब आपको वो हक बातिल लग रहा है तो मेरा काम तो यहीं तक है ना भाई,
बातिल आपको हक लग रहा है तो भाई ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अब आप बोले आप ये करें तो सही, मैं बोलता हूं अब एक हफ्ता करके देखें, रिजल्ट ना मिले तो पकड़ लेना आगे, ले आप पकड़ लेना, काटो काटो अपने आप को यार। हमने कुछ भी यार, इट हैज बिकम सो, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। मैं आपको बताऊं, द ग्रेटेस्ट चैलेंज टुडे इज टू फाइंड पीपल विद पॉजिटिव माइंडसेट, with people who can motivate you, who can help you think positive. This is the most challenging part of today's time. लोग है ही नहीं ऐसे यार, हर बंदा जेलसी में लगा हुआ है, भाग दौड़ में लगा हुआ है। हम आपको किस घर से हमने यहाँ पे बुलाया है? हमने इस घर से आपको यहाँ बुलाया, आपसे पैसे तो नहीं लिए, आपको तो समोसे भी खिला दिए, चटनियां भी खिला दी भाई, आपके साथ ये शेयर भी कर लिया। किस नीयत से? इस नीयत से कर लिया कि भाई क्या पता ये बात हमारी बख्शिश का सबब बन जाए भाई। तो हम अपनी जगह सेल्फिश हैं, हम अपनी जन्नत बनाने के लिए लगे हुए। आपकी भलाई हो जाए, हो सकता है किसी की कुछ हो जाए, नहीं हो किसी की भलाई, अल्लाह शायद हमारी ये किस चीज को अल्लाह पसंद कर ले। यार 20,000 क्लाइंट्स हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भूखे तो नहीं मर रहे। ये 80,000 रुपए का तो मैंने माइक पहना हुआ है इस वक्त, इतना सा लग रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया का माइक है ये, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें वीडियो हमारी सारी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह नंगे भूखे तो नहीं है ना हम, कि यार हमने आपसे कोई पैसे भी नहीं लेने। और ये मेरी कमिटमेंट थी, जो लोग आ जाएंगे उनको फ्री कंसल्टेशन है। लेकिन टी शर्ट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि टी शर्टें कम है, बंदे ज्यादा आ गए हैं। ठीक है, और मैं अगर एक को दूंगा तो फिर सबको देनी पड़ेंगी, इसलिए वो हम नहीं कर रहे। तो इतनी माफी है माफी या नहीं है? या ये भी नहीं है, बोलोगे नहीं यार इतनी है, तो फिर तुम लोग की हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है भाई। सही है, तो ये हो गए। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कितने परसेंट, अच्छा ये हो गए, यहां तक समझ में आई? एक मजेदार बात, लास्ट 5 मिनट्स, ये जिसको यहां तक की साइंस समझ में आई है ना, अब उसके लिए ये बहुत मजेदार बात होगी। जिसको नहीं समझ में आई उसको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, सुनो, आपको किसी इंसान से दुनिया में सख्त नफरत है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नाम बताओ, माइक लाओ, कौन है? किसी से नफरत है, मैं उसको मोहब्बत में कन्वर्ट कर दूंगा, ये बात ध्यान में रखना। किससे नफरत? किसी से आपको आप बोले ऐसे जुल्म किया है, मोदी किसी ने नहीं। किसी इंसान से नफरत हो आपको, किसी से तकलीफ हो, पॉलिटिशियन भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बोल दे टेंशन नहीं है, तेरी शक्ल नहीं आ रही यार। मोदी चलो अभी शर्मा रहे भाई, किसी को मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ से चिढ़ है, किसी को बेचारे को बिलावल से है, किसी को जरदारी से है, किसी को किसी से, किसी को किसी से, आपको किसी से भी नफरत है, XYZ, मोदी से, इससे उससे, हर किसी से भी, अपनी बच्ची से वो गम दे गई, वो ये गम दे गई, कोई किसी से भी है जिससे आपको नफरत है, इस नॉलेज की बेसिस पे आपने इस बंदे की पर्सनैलिटी को समझना है। अब आप लोगों को पर्सनैलिटी समझने के टूल्स आ गए हैं। पर्सनैलिटी किसी की कैसे पता चलती है? एनवायरनमेंट से। मतलब किसी का एक्शन अगर आप देखोगे वो आपको नापसंद है, इसने मेरे साथ गलत काम किया है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मेरे साथ जोर से आवाज में बात की है, मतलब आपको किसी के एक्शंस पसंद नहीं आ रहे, नेगेटिव है। आपने अब उस बंदे को डायग्नोस करना है। आपने बोला यार ये बंदा है, ये XYZ, इस बंदे से मुझे नफरत है, ये बड़ा जलील आदमी, मां के पेट से तो बेचारा ऐसा पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, मां के पेट से तो ऐसा नहीं था ना, ये बेचारा बच्चा था यार, कभी ना कभी तो ये बच्चा था। तो आपने बोला यार मैं इस इंसान की XYZ, ये मिसाल के तौर पे जरदारी है, आपने बोला ये जालिम आदमी है, मैं इसकी पर्सनैलिटी को गेज करता हूं, ये ऐसा क्यों है? तो आपने बोला यार ये भी बेचारा एक टाइम पे बच्चा था, ठीक है, ये जालिम तो नहीं पैदा हुआ था। अगर ये आज जालिम है, इसका मतलब इसके एनवायरनमेंट ने इसकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है। इसके एनवायरनमेंट में कौन था? 0 to 7 में ज्यादातर इसके माँ बाप, फैमिली। मिसाल के तौर पे आपने बोला यार इसका बाप जालिम था, मिसाल के तौर पे मैंने बोला यार ये जालिम है, तो ये इसलिए आज जालिम है क्योंकि इसका माहौल ऐसा था, इसका बाप जालिम है। तो आपने इस XYZ के किधर चले गए? फादर पे। यानी असल कल्प्रिट ये बंदा है, इसका बाप कल्प्रिट है।
आपने बोला इसके बाप को बिठाओ सेंटर में। अब आपने बोला यार ये भी तो कभी ना कभी बच्चा था, इसका बाप जालिम होगा इसके फादर पे। फिर आप इसको टेस्ट केस आपने बनाया तो आपने बोला नहीं यार ये भी कभी ना कभी बच्चा था, यानी इसका बाप। तो ये चेन कहां जाएगी? ये फोर फादर तक जाएगी और ये चेन चलते 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 इब्लीस तक चली जाएगी। यानी ये सारे इब्लीस की सद में आ गए बेचारे, इन पे तो अपना इख्तियार ही नहीं था। ये तो बेचारे मासूम है यार, ये तो मासूम है। ये अपने एनवायरनमेंट की जद में आ गए, अपने माहौल की जद में आ गए। इन बेचारों की शख्सियत माहौल ने खराब कर दी, ये कसूरवार। अब सुनिए, अब आपने बोला यार ये तो बेचारे कसूरवार ही नहीं है। क्या आपको इस बंदे से नफरत थी? इसके एक्शन से नफरत थी, इसने आपके साथ गलत अमल किया। ये नवाज शरीफ था, आपने बोला यार ये आज जालिम है, इसकी ये सोच है कि यही सही है बाकी सब गलत हैं। ये ऐसा क्यों है? इसके एनवायरनमेंट की वजह से। उसके एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को निकाल के आपने बोला मैं इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करता हूँ। आपने उसको स्टडी किया, आपने बोला ये भी कसूरवार नहीं है, इसके पीछे वाला होगा, इसका बाप होगा, इसका बाप होगा। करते 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 ये बात इब्लीस तक चली गई। यानी असल कसूरवार कौन हुआ? इब्लीस हुआ। ये एक वजह हुई कि जब ताइफ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके तो अल्लाह के नबी ने फिर भी क्या किया? क्योंकि अगर 7-8 साल का बच्चा हुजूर पे पत्थर मार रहा है, उस 7-8 साल के बच्चे को तो जो आप बोलोगे वो करेगा। सो उन्होंने क्या कहा कि ना समझें, अल्लाह इनको माफ कर। ये होता है रहमतुल लिल आलमीन। जब आपको ये माइंडसेट अगले का समझ में आ जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी गेज करनी आ जाएगी, तो फिर आपको अगले के साथ क्या होगी? एम्पैथी। अरे ये बेचारा अपने ये बेचारा आज इतनी ये गालियां दे रहा है, बेचारा अपने एनवायरनमेंट की जद में आ गया। ये तो बेचारा अपने कंट्रोल में ही नहीं है, मासूम आदमी अपने कंट्रोल में ही नहीं है यार। ये तो बेचारा ऑटोमेटिक पे गालियां दे रहा है, मासूम आदमी है। नजरिया तब्दील हो गया अगले को देखने का। अगले से आपको नफरत थी, सिर्फ नॉलेज की बेसिस पे आपका जाविया ही तब्दील हो गया। यार ये तो मासूम आदमी है, ये बेचारे क्या। तो आपको अब उस पर गुस्सा नहीं आएगा, उस पर तरस आएगा, हंसी आएगी आपको। तो इसी तरीके से अब हम जब किसी को देखते हैं ये बेचारा देखिए कैसी बातें कर रहा है, तो हम ये नहीं देखते यार ये बेचारा देखिए कितनी गंदा, हम बोलते हैं बेचारा अपने एनवायरनमेंट की जद में आ गया है, ये बेचारे का एनवायरनमेंट सही नहीं है। समझ रहे हो बात? लेकिन अब आपका एनवायरनमेंट जिम्मेदार नहीं होगा आज के बाद से। आज के बाद से अब आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने अब आपको गुनाह में शरीक कर लिया है कि आपको असल नॉलेज दे दी। अब हक आने के बाद अगर नवाज शरीफ हट धर्मी पे रहे या कोई भी पॉलिटिशियन हट धर्मी पे रहे, अब उसका एनवायरनमेंट कसूरवार नहीं है, अब वो कसूरवार है, क्योंकि उसमें इतनी समझ अकल है। हक आने के बाद ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चा समझ के छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए आपको एक तरस का, हिदायत का मादा होगा आपके लिए। हो सकता है कभी हिदायत मिल जाए उनको। समझ रहे? अब आप लोग अपने कंट्रोल में आ गए हैं। अब आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आपने अब अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बनाना है। समझ लिया? ये आप प्रैक्टिस करेंगे 3 स्टेजेस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेगेटिव सर्कल को आप माइनस करें। उसके बाद डाइट असर करेगी भाई। बच्चे ने भी तस्दीक कर दी। उसके बाद एक्सरसाइज भी कुछ ना कुछ असर दिखाएगी, वरना उसके ये आप चीजें अप्लाई कर लें, बगैर एक्सरसाइज डाइट के भी मसला हल हो जाएगा। समझ आई बात? ओके ओके। अब आखिरी एक्सरसाइज आप लोग कर लें। अब ये फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है? सब अपनी कुर्सियों से उठ जाएं, अपनी अपनी कुर्सियां हाथ में उठा लें, कुर्सियां हाथ में उठाएं और जाके वहां स्टैक कर दें। पहले स्टैक करें और जूते उतार लें। अच्छा पहले वहां जाएं, वहां जाएं, वहां जाएं, ठीक है? अब ये रिकॉर्ड करें आप भाई, आ जाए। सब अपनी अपनी कुर्सियां उठा के एक जगह इकट्ठी कर दें, स्टैक कर दें, एक के ऊपर एक डाल दें। बल्कि इसके ऊपर से पहले सब अपने अपने कुशन भी निकाल लें, कुशन निकाल लें
कुशन निकाल के एक जगह जमा करें और कुर्सियां एक के ऊपर एक लगा दें। अबे ये तो 5 मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 5 मिनट, ये बहुत मजेदार है, तफरी आएगी, मजा आएगा। देख ले आ गया मजा भी, तुम देखो। कुशन निकाल दे, सब साइड में रख के और कुर्सियों को एक के ऊपर एक लगा दे। बाबू कुर्सियां लगवाओ, और कुर्सी लगाने के बाद बाकी भी लगा दे, अपने अलावा भी कर दे, और उसके बाद सब सेंटर में आ जाए। जल्दी जल्दी खवातीन से भी ले लो ये काम। नहीं, ये स्ट्रेटेजी नहीं है इसकी, अभी हमें जगह चाहिए, एक्टिविटी बीच में करानी है। अच्छा जल्दी 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 यार, जल्दी करेंगे तो बस फिर छुट्टी होगी। ये आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कराने वाली एक्सरसाइज हो रही है 5 मिनट में। देख लिया इसने असल आइटम, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, गुड। जल्दी 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 भाई, हेल्प कराएं दूसरे की, एक दूसरे की। उनको पहली मर्तबा देख रहा हूँ। ये तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। ठीक है, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा जूते अपने एक जगह पे लगा लें, जूते अपने दीवार के साथ लगा लें भाई, और यहां सेंटर में आ जाए। अबे यार ये अच्छा, एक दो बंदे जरा बोतलों को हटाएं यहां से, जगह हमें साफ चाहिए। हाँ हटाओ 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 बोतलें, कुर्सियां सारी बाबू ये हटाओ, ये पीछे रखो। खवातीन ये एक्सरसाइज आप लोग सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, आप लोग सोफे पे बैठ के कर सकते हैं। बोतलें हटाओ फटाफट फटाफट फटाफट, और मुझे जल्दी से कोई पानी पिला दे यार। सही है भाई। अच्छा अब सब एक एक करके ना लेट जाएं यहाँ पे, जैसे कबर में लेटेंगे आप लोग, लेट जाएं। अच्छा उधर उधर पाँव नहीं रखे, वो किबला रुख है, सर उधर, सर लंटू बन उधर, और लेट जाए सीधा, सीधा लेट जाए। इस एक्सरसाइज में तो मजा एब्स एब्स नहीं है भाई, सिर्फ लेट लेट। देखो कबर में जैसे लेटोगे वैसे लेटो। तू ऐसे लेटेगा टांगे क्रॉस करके, बड़ा आदमी है यार, तू लेट सकता है भाई, भाई लेट सकता है भाई। आप कहाँ हो आप, इसको 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 लेटाओ, इसको लेटाओ, इसको लेटाओ, लेट यार लेट। इब्राहिम जैद आजा लेटो। चलो 1 मिनट। ओ भाई आप, अच्छा आप नहीं लेटेंगे, आप तायात जिंदा रहेंगे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, एक्स्ट्रा टोकन मिला है इनको, या एक्स्ट्रा लाइफ लाइन है भाई। अब्दुल्ला भाई आप भी लेटो, आप भी लेटो, शाबाश शाबाश, और सो जाओ भाई। अभी नहीं, अबे भाई सबर सबर, ऐसे कबर में हाथ ऐसे रखोगे क्या भाई? आप टोपी लगा के लेटोगे कबर में भाई? इनकी वसीयत में लिखवाओ यार, इनकी वसीयत में लिखवाओ कि ये टोपा लगा के लेटेंगे भाई। हम्माद भाई उतार लें, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। आगे आ जाओ भाई, तुम्हारी कबर में तुम्हें जगह ज्यादा दे रहे हैं हम, आगे आ जाओ, तुम्हें ज्यादा मिल जाएगी इंशाल्लाह। आगे आ जाओ, बेहतर बेहतर। ठीक है भाई, चल रही है, ले लो जरा तस्वीरें, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा सुने सुने सुने, अच्छा ये लाइटें बंद करो यार, ये वाली। अच्छा 1 मिनट, ले लिया आपने, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा माइक ये आगे ले आओ ना भाई, ये वायरलेस है तो आगे ले आओ ना, इनको बनाना है तुमने। हुसैन हटो सामने से। अच्छा हाँ, अब ये लाइटें बंद करना है यार, ये वाली, ये हो गई। अबे सारे बंद करो ना मामू, आ जाओ। अच्छा भाई, अच्छा जी, अब गौर से आपने, ओ भाई टांगे सीधी कर लो जवान, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चश्मा उतार लो भाई, साइड पे रख दो चश्मा उतार के। कफन का इंतजाम नहीं है, वरना वो भी हो जाता, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही है भाई। अच्छा जी, अच्छा अब अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रख ले भाई, आंखें बंद करके भाई, आंखें बंद, आंखें बंद। अब सीरियस भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में डेवलप हो रही है इंशाल्लाह, ठीक है। सब सुन रहे हैं?
हाँ, आवाज नहीं देनी है। अपने हाथ पे आप लोग अपने दिल की धड़कन को महसूस करें जरा, और अपने सामने आप लोग जो है ना, एक दिल जो मैंने बोर्ड पे बनाया था ना, इमेजिन करें वो दिल, आपका दिल जो है वो बोर्ड के ऊपर आ गया है और वो इस वक्त काला स्याह हो रहा है, ठीक है, और वो काला स्याह हो रहा है। और अब हमने एक डस्टर उठाया और उस दिल को हमने साफ करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। और अब उसको हम जैसे जैसे उस कालक को मिटा रहे हैं तो वो अंदर से रेड निकलता जा रहा है, और वो पूरा रेड हो गया है। अब उसमें 7 खाने बन गए हैं आपके दिल में, और हमने पहले खाने के अंदर आप लोगों के शुक्रगुजारी का पौधा लगा दिया है, माशाल्लाह लग गया है। हमने जेलिसी के पौधे को निकाल के खुश होने वाला पौधा लगा दिया दूसरों के लिए। नफरत का, ईगोइस्टिक होने का पौधा हमने निकाल दिया और उसकी जगह मोहब्बत का पौधा लगा दिया। और हमने एम्पैथी का भी पौधा लगा दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन का भी लगा दिया है, फॉरगिवनेस का भी लगा दिया है, और खुश रहने का भी लगा दिया है, और नंबर 1 होने का भी लगा दिया है, चैंपियंस होने का लगा दिया है। नहीं, पाक फिट का नहीं लगाया। और माशाल्लाह आप अपने दूसरे हाथ को अपने पेट पे रखें। जैसी आप अपनी फिजिकल लाइफ चाहते हैं वैसे जरा इमेजिन करके आप समझेंगे आप वैसे हो गए माशाल्लाह। और 7 दफा हल्की आवाज में जो आपके कानों तक आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। और माशाल्लाह ये जो हमने पौधे लगाए हैं, अब ये पौधे पूरे पेड़ में कन्वर्ट हो गए हैं, मोहब्बत के, पॉजिटिविटी के पूरे पेड़ बन गए हैं ये। और माशाल्लाह इन पेड़ों पे आम भी लग रहे हैं भाई, जबरदस्त, बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और अब आप देखें कि आप 6 पैक्स के साथ कैसे खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अपने आप को देखें जरा शीशे में 6 पैक्स के साथ, बेहतरीन 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 बेहतरीन, आउट क्लास आउट क्लास आउट क्लास। अपने दिल की धड़कन अपने हाथ पे महसूस करें आप, और मोहब्बत के पौधे लग गए हैं, वो पॉजिटिविटी के बीज हमने डाले थे, पूरा पेड़ बन गए हैं वो। जो आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं कर लिए आपने अचीव, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हाँ भाई, तालियां। आया मजा के नहीं? हो गया मसला हल? यार 6 पैक्स तो नजर आ रहे तेरे यार। आ जाओ भाई, आ जाओ, तस्वीर के आगे आ जाओ। अच्छा, सारे पौधे आपके लग गए। एप्रिसिएशन का पौधा आपका तब लगेगा जब आप अच्छा सा फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है?